नमस्ते दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले 2 दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, नीचे का सपोर्ट ऊपर का रेजिस्टेंस, और पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा मार्केट, ये भी मैं बोलता हूं। क्लोजिंग जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे, जैकपॉट स्ट्रैटेजी भी बोलता हूँ, मार्केट का व्यू भी देता हूँ दोस्तों कि आने वाले दिनों में या महीनों में कैसा रहेगा मार्केट। और आपको तो मालूम है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पर्पस के ऊपर है, तो कृपया चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिस्क्लेमर रखा है उसको कृपया पढ़िए और जानिए। एज़ पर डिस्क्लेमर, मैं और मेरा चैनल आपके किसी प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले शेयर मार्केट में कृपया आपके किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, ताकि आपको प्रॉफिट हो, लॉस ना हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो नए लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके कंटेंट्स आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठाए दोस्तों। और ये मैं 100% बोलता हूँ कि पिछले 6-7 महीनों से जो मैं चैनल चला रहा हूँ, 150 के आसपास मेरे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। हर दिन मैं आता हूँ कम से कम, और आप देख सकते हो कि इस चैनल देखने के बाद आपको फ़ायदा ज़रूर होता है दोस्तों। लाइक का बटन मत दबाना मत भूलिए दोस्तों, लाइक का बटन दबाइए प्लीज़, ताकि मुझे खुशी होगी और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आने का प्रयास करूंगा आपके लिए दोस्तों। दोस्तों चलिए मार्केट का व्यू जानते हैं। आज मार्केट ने किया क्या? आज मार्केट 200 पॉइंट अप यानी कि पॉजिटिव में क्लोज हो गया, और बैंक निफ्टी करीब करीब 1000 पॉइंट अप यानी कि पॉजिटिव क्लोज हो गया दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त ये नीचे से बाउंस बैक शॉर्ट कवरिंग आई थी। कल मैंने आपको बोला था दोस्तों, कल का वीडियो आप देख सकते हो, कल मैंने आपको ज़रूर बोला था कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि पीसीआर बहुत ही कम हो गया है और बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो गया है, निफ्टी भी ओवरसोल्ड हो गया है। एक बाउंस बैक आएगा, ज़रूर आएगा। और कल मैंने ये भी बोला था कि आज के दिन का प्रेडिक्शन मैंने बोला था कि आज मार्केट पॉजिटिव क्लोज होगा, ये भी मैंने बोला था दोस्तों। तो आज का मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला दोस्तों, और मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ही क्लोज हो गया। और कल मैंने जैसे बोला था वैसे ही हो गया, शॉर्ट कवरिंग आ गई। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये शॉर्ट कवरिंग टिकेगी क्या दोस्तों। आपको जैसे सबको मालूम है कि महाराष्ट्र, उसमें मुंबई कैपिटल सिटी है, इकोनॉमिकल कैपिटल सिटी बोलते हैं दोस्तों उसको। तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का अभी चल रहा है कि लॉकडाउन की तैयारी करने लगे हैं वो, और आज और कल में शायद उसका अनाउंसमेंट भी हो सकता है, और आने वाले 1 हफ्ते या 15 दिन तक लॉकडाउन हो सकता है। अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है दोस्तों। जो भी न्यूज़ आ रही है उसके ऊपर ऐसा लगता है। तो आज मार्केट क्यों ऊपर हो गया? मार्केट को मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन नहीं होगा। तो सेम टू सेम, आपको याद है पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, जब हमको मालूम नहीं था कि जब कोरोना के केसेस बहुत कम थे इंडिया में, तभी मार्केट सर्किट के ऊपर सर्किट डाल के नीचे गिर रहा था दोस्तों। पिछले साल याद कीजिए, नीचे गिर रहा था, 7500 तक गया मार्केट नीचे गिरते गिरते। तभी कोरोना के केसेस बहुत ही कम थे इंडिया में, लेकिन बाद में कोरोना के केसेस बढ़ गए, लेकिन अपना मार्केट ऊपर ऊपर चढ़ता गया। और आज 2 या 3 नंबर पे है हम वर्ल्ड में, तभी भी हमारा मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। 14,500 के आसपास है। ऑल टाइम हाई 15,450 है, तो करीब करीब है हम लोग उधर। तो आज का जो पॉजिटिव था, ये 2 चीज़ों में देखा जा सकता है कि आज एक तो शॉर्ट कवरिंग बनता था, एफआई की पोजीशन बहुत ही कम हो गई थी दोस्तों इंडियन मार्केट में, ओवरसोल्ड मार्केट था, पीसीआर कम था, ये सब चीज़ें थी, इसके लिए बाउंस बैक आना तय था। लेकिन बाउंस बैक आने के बाद ऊपर प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि सबको मालूम है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन हो सकता है महाराष्ट्र में, या
भारत में जो न्यूज़ आ रही है सभी के पास से, यानी कि पश्चिम बंगाल से भी आ रही है सभी के पास से कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्केट क्यों रिएक्ट नहीं हो गया दोस्तों? आज क्यों नहीं प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आ गई और नीचे नहीं गिर गया? तो पिछले साल वही बोला मैंने, पिछले साल भी यही हो गया था। कोरोना के केसेस कम थे लेकिन मार्केट गिर रहा था, कोरोना के केसेस बढ़ गए, उसके बाद मार्केट बढ़ गया। इसका मतलब मार्केट कभी भी अननोन चीज़, यानी कि जो मालूम नहीं है उसके लिए रिएक्ट करता है दोस्तों। जो मालूम है उसके लिए कभी रिएक्शन नहीं देता है मार्केट, ये समझ लीजिए। तो ये तो लॉकडाउन तो मालूम था उसको, इसके लिए उसने रिएक्शन कल ऑलरेडी दे दी 2-4 दिन, और 14,300 तक गया, 14,260 तक गया, 280 तक गया मार्केट। अभी उसको मालूम है, उसने तैयारी कर ली है मार्केट ने कि लॉकडाउन हो जाएगा। अभी लॉकडाउन हो जाएगा, इसका मतलब और भी है, अगर भारत में और बढ़ेगा कोरोना और बाकी के प्रांतों में उसकी न्यूज़ आएगी तो ज़रूर इसका इफ़ेक्ट मार्केट में ज़रूर होगा दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि ये बुल ट्रैप भी हो सकता है। बुल ट्रैप माने ऊपर के लेवल पे अटकाना लोगों को। तो आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, ये बुल ट्रैप भी हो सकता है। कल तो छुट्टी है लेकिन परसों जब गुरुवार को खुलेगा मार्केट तो नीचे ही खुल सकता है, हो सकता है। अभी मेरा प्रेडिक्शन आना बाकी है, उसके बाद में मैं प्रेडिक्शन बोलूँगा ज़रूर। तो ये बुल ट्रैप भी हो सकता है दोस्तों। इसके लिए मैं हमेशा अवश्य बोलता हूँ हमेशा कि हेजिंग करके चलिए, एक जगह पे सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट मत लीजिए, दोनों लीजिए। मंथली में लिया तो और बेटर है, उसका प्रीमियम नहीं घटेगा, लेकिन मंथली प्रीमियम थोड़ा सा महंगा मिलता है वीकली से। लेकिन वीकली में क्या होता है, बहुत ही जल्द उसका प्रीमियम घटता है। तो दोनों भी लीजिए, कॉल और पुट, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको नुकसान एक तो कम हो जाएगा, हो गया तो भी प्रॉफिट हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट आ गई नीचे ऊपर की तो प्रॉफिट ज़बरदस्त हो सकता है। लेकिन एक साइड पे मूवमेंट मत लीजिए, मैं बारंबार बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, बहुत ही वोलेटिलिटी रहेगी। लेकिन आज इंडिया विक्स जो है वोलेटिलिटी का इंडेक्स बहुत ही का लो हो गया था, कम हो गया था। इसका मतलब क्या होता है कि आने वाले दिनों में सस्टेनेबल मूव ऊपर का आ सकता है। लेकिन किधर तक जा सकता है मार्केट? ऊपर मार्केट 14,750, ये लेवल इंपॉर्टेंट है दोस्तों मार्केट के लिए। 14,750 के बाद मार्केट को डिफ़िकल्ट होगा ऊपर जाने के लिए। मैं तो बोलता हूँ कि 15,125 के ऊपर जब तक मार्केट टिकेगा नहीं, क्लोजिंग नहीं देगा कंसेक्यूटिव 2 दिन, तब तक मार्केट वीक ही रह सकता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। और नीचे 13,500 13,700 तक भी जा सकता है, तो सेफली काम कीजिए, यही मुझे बोलना था। चलिए दोस्तों, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स में बोलने जा रहा हूँ। निफ्टी आज 14,504 पे क्लोज हो गया, 14,500 के ऊपर। नीचे 14,280 का मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अभी निफ्टी को, 14,280 14280। ऊपर 14680 का रेजिस्टेंस रहेगा, 14,680 का। 200 पॉइंट आज कब समीप 200 पॉइंट ऊपर इंक्रीज हो गया मार्केट आज निफ्टी में। और बैंक निफ्टी आज क्लोज हो गया 3177 में, 31,771 पे क्लोज हो गया। 1000 पॉइंट तक की इंक्रीज दिखी गई बैंक निफ्टी में, बहुत ही अच्छा बढ़ गया बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट। नीचे अभी 31,380 का मेजर सपोर्ट है उसको, और ऊपर 32,120 का रेजिस्टेंस अभी रहेगा बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए, 32,120 का रेजिस्टेंस। तो आज का प्रेडिक्शन जो मैंने बोला था कल आपको कि आज पॉजिटिव क्लोज होगा मार्केट, तो आज का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला दोस्तों, बहुत ही बढ़िया निकला। दूसरा जो प्रेडिक्शन मैंने बोला था जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे, तो कल मैंने आपको बोला था HDFC बैंक लेने के लिए, और HDFC बैंक ने आज कमाल कर दिया दोस्तों। 35 रुपीज़ तक, 35-40 रुपीज़ तक बढ़ गया था, और नीचे अभी भी 33 रुपीज़ अप के ऊपर क्लोज हो गया HDFC बैंक। तो जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे जो मैंने दिया था, एक ही दिन में HDFC बैंक ने कमाल कर दिया, तो ये भी सुपर हिट हो गया दोस्तों। और परसों मैंने ICICI बैंक दिया था आपको लेने के लिए, वो भी आज 22 रुपीज़ अप हो गया दोस्तों। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज पेड ग्रुप में भी धमाका हो गया, पेड ग्रुप में भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो गया। आज डॉक्टर रेड्डी जैसा नीचे जाने वाला स्टॉक में भी हमको फ़ायदा हो गया दोस्तों। मैंने दोपहर 3 बजे कॉल दी डॉक्टर रेड्डीज़ की बाय करने के लिए, और 3:20-25 पे मैं एग्ज़िट हो गया। 2,700 रुपीज़
पर लॉट प्रॉफिट के साथ दोस्तों ऑप्शन में। और टेक महिंद्रा में भी जो ऑलरेडी माइनस में था उसमें भी हमारे ग्रुप में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो गया। HDFC बैंक में ऑलरेडी प्रॉफिट में ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो आज 6 कॉल दिया था, उसमें 5 कॉल सुपर हिट हो गए और 1 कॉल सिर्फ निफ्टी पुट का रह गया दोस्तों। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे पेड ग्रुप में 10 में से 7 कॉल कम से कम प्रॉफिट दे ही देते हैं दोस्तों। आज तक का रिकॉर्ड है, 6 महीने का रिकॉर्ड है। तो आप भी पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पेड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए मेरे को पेड ग्रुप के व्हाट्सएप नंबर को कॉल करना होगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9850091656। फिर से बोल रहा हूँ 9850091656। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है पेड ग्रुप का। इसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे। मैं इसकी जानकारी दे दूंगा। पेड ग्रुप में हर महीने के लिए कुछ फीस लेता हूँ। हर दिन 3 से 7 कॉल मैं देता हूँ। ऑप्शन, फ्यूचर, कैश, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस सभी में देता हूँ दोस्तों। जो चाहिए वो मिलेगा आपको, जैसे चाहिए वैसे ही मिलेगा। और ये व्हाट्सएप नंबर मेरे ऑलरेडी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, तो उधर से भी आप ले सकते हो और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी 15 अप्रैल 2021, कल तो छुट्टी है 14 तारीख को, अम्बेडकर जयंती है दोस्तों। कल हॉलीडे है मार्केट के लिए। 15 अप्रैल 2021 का दिन, गुरुवार का दिन, वीकली एक्सपायरी का इम्पोर्टेंट दिन है। और इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में है, शुक्र की राशि में, कृत्तिका नक्षत्र है रवि का। तो मैंने ऑलरेडी बोला था आपको, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है, मेरा प्रेडिक्शन है कि निफ्टी या मार्केट निगेटिव क्लोज हो सकता है। गुरुवार के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन निगेटिव क्लोज हो सकता है मार्केट। ये मेरा प्रेडिक्शन है दोस्तों, कोई गारंटी नहीं है, ये भी ध्यान में रखिए। डिस्क्लेमर कृपया पढ़िए। और जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे मैं बोलना चाहता हूँ। जैकपॉट स्टॉक आप गुरुवार को डॉक्टर रेड्डीज लैब ले सकते हो। डॉक्टर रेड्डीज लैब आज 4777 पे क्लोज हो गया दोस्तों। बहुत ही बड़ी गिरावट आज देखी गई डॉक्टर रेड्डीज में। प्रॉफिट बुकिंग हो गई एक्चुअली, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज की जो वैक्सीन है, स्पुटनिक बोल के है रशियन, उसका अप्रूवल आ गया था, तो ऊपर जाने के बजाय वो नीचे आ गया है। यही मेंटालिटी होती है दोस्तों, ऑपरेटर की मेंटालिटी। हम लोग जो सोचते हैं उसके विपरीत ऑपरेटर्स और एफआई करते हैं, उसके लिए उनको फ़ायदा होता है और हमको नुकसान होता है। तो कभी भी लॉजिक चेक कीजिए मार्केट में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बाय, तो हमेशा वो सेल ही होगा दोस्तों। लेकिन उसमें भी देखना पड़ता है, हेजिंग करना पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे रहेगा गुरुवार के दिन और आने वाले 1 महीने तक डॉक्टर रेड्डीज लैब। 4777 पे क्लोज हो गया। नीचे आपको 4580 पे स्टॉप लॉस लगाना है, उसमें बने रहना है 1 महीने तक। आपको 5200 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 4580 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अगर ट्रिगर हो गया तो इस पर निकल जाइए दोस्तों। तो दोस्तों, जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे बोला है। गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का व्यू जो मुझे लगता है मार्केट नेगेटिव क्लोज हो सकता है, ये भी मैंने बोला है। अभी चलिए 16 अप्रैल 2021, क्योंकि मैं आने वाले 2 दिनों का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ। तो 16 अप्रैल 2021 शुक्रवार का दिन, चंद्रमा वृषभ राशि में है, रोहिणी नक्षत्र है दोस्तों, और खुद चंद्रमा का ही नक्षत्र है रोहिणी। तो इस दिन एज पर नक्षत्र कुंडली के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, मुझे लगता है कि मार्केट निगेटिव क्लोज हो सकता है। क्या हो सकता है? शुक्रवार के दिन 16 अप्रैल के दिन निगेटिव क्लोज हो सकता है। तो आने वाले 2 दिनों का मैं प्रेडिक्शन निगेटिव लगता है मुझे मार्केट। ये मेरा प्रेडिक्शन है, कोई गारंटी नहीं है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए इसके बारे में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये मेरा चैनल, इसके कंटेंट्स आपको अच्छे लगते रहेंगे और मेरे जो प्रिडिक्शंस है वो भी काफ़ी अच्छे लगते रहेंगे। और जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे तो आपको मालूम है 90% के ऊपर सही होता है, और जो मेरे प्रिडिक्शंस है मार्केट के बारे में वो 70% के ऊपर सही होते हैं। ये पिछले 6 महीनों से आप चेक कर सकते हो, और आज भी मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला मार्केट के बारे में, जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे के बारे में भी, और मेरे पेड ग्रुप में भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लाइक का बटन दबाएंगे और मेरा हौसला बुलंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल फिर इसी टाइम पे या परसों हम ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।